अभी तक हमने कपिल जी से बात की कि उनके व्यक्तिगत पहलू में कुछ झांकने की कोशिश की और उन्होंने कुछ शेयर भी किया हमसे। अब बात करते हैं, फिर से लौट आते हैं क्रिकेट पर। कपिल जी, इंडियन क्रिकेट टीम और आप जब टीम के कैप्टन रहे, देन आप जूनियर्स आए, जूनियर्स को मौका मिला, आगे बढ़े। उस बीच में आपको टीम का कोच बनाया गया था जो 9-10 महीने ही रहा कंटिन्यूटी में। तो वो आपने एकदम से उससे बैकअप लिया, आपने छोड़ा, क्यों, क्या? शायद क्रिकेट बोर्ड को मेरा काम करने का तरीका नहीं पसंद आया, या उस दौर में वो मैच फिक्सिंग का इतना शोर मच रहा था, तो मुझे बेहतर लगा कि सबसे अच्छा होगा कि आप उस जगह से हटकर पीछे हट जाएं और दूसरों को मौका दिया जाए, और यही एक कारण था। लेकिन क्रिकेट के प्रति ना तो प्यार कम हुआ, ना मोहब्बत कम हुई। अच्छा लगा कि बाकी लोगों को मौका मिला और उन्होंने आके किया। शायद कुछ चीज़ें किस्मत में इतनी लिखी होती हैं तो इतनी थी। कपिल जी, जो आपकी कंटेम्प्रेरी टीम थी उनमें सभी एक से बढ़कर एक दिग्गज आपके प्लेयर्स साथी थे, और अब जो अगर धोनी ब्रिगेड की बात की जाए तो इनके पास भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन क्या आपको कहीं ना कहीं टीम में आपके नज़रिए से देखा जाए तो कहीं लैकिंग है? देखिए, नहीं, वो कमियां तो हर टीम में देखी जाती है, लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो आपकी सब कमियां छुप जाती हैं कहीं ना कहीं। अगर आपको इसी तरह की क्रिकेट खेलते रहना है और इसी स्तर पर रहना है और आने वाले वर्ल्ड कप में भी जीतना है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम चाहेंगे कि थोड़ा बहुत और फील्डिंग के ऊपर, और शायद फास्ट बॉलिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं रही, अगर उसके ऊपर मेहनत और की जाए तो आने वाले समय में जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइनअप है, या बैट्समैन है, या कप्तान है, हमें कोई ऐसा लगता नहीं कि हम किसी से हार सकते हैं। लेकिन आपने जैसे पूछा कि कमियां हैं, हाँ कमियां हैं, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कपिल जी, भारतीय क्रिकेट टीम और बीसीसीआई में सिर्फ एक बात किसी को भी समझ नहीं आती है कि अकेले आपको छोड़कर हमारी टीम का कभी भी कोच या फिटनेस एक्सपर्ट्स इंडियंस को क्यों नहीं प्रेफरेंस दी जाती है? वो शायद क्रिकेट बोर्ड वाले आपको ज़्यादा बेहतर आंसर दे पाएंगे। मुझे भी इस चीज़ का आश्चर्य है और मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उनकी सोच है, जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं। शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। आईसीएल का कॉन्सेप्ट लेके आए थे कपिल जी, तो वो इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया आईपीएल के कंपैरिजन में? शायद क्रिकेट बोर्ड ने उनको पूरा साथ नहीं दिया आगे बढ़ने का, रोकने की कोशिश की और कठिनाइयाँ डाली। शायद ये एक कारण था। दूसरा, कोई भी लीगली ज़्यादा लड़ना नहीं चाहता। खिलाड़ी चाहते हैं कि वो खेल खेले और आगे बढ़े। अगर उनको रोका जाए किसी खिलाड़ी को तो शायद इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। और कोई भी खेलते हुए समय खिलाड़ी लीगल साइड में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनका काम है खेलना और खेल के अपनी ज़िंदगी बनानी। तो शायद कह सकते हैं कि आईसीएल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, जो आईपीएल ने उससे बेहतर बनाया और अच्छा किया उससे। लेकिन अगर वो होता तो हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए और भी बेहतर हो सकता था, और बच्चों को चांसेस मिल सकते थे, ऐसे खिलाड़ियों को चांसेस मिल सकते थे जिनको कभी मौका नहीं मिलता। जैसे आईपीएल में बहुत से ऐसे खिलाड़ी सामने देखने को आए हैं कि अगर आईपीएल नहीं होता तो शायद वो किसी हद तक भी क्रिकेट नहीं खेल पाते। तो जब क्रिकेट बढ़ता है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसका फ़ायदा प्लेयर्स को ज़रूर होता है, और कहीं ना कहीं वो जो फ़ायदा होना था हुआ, एक हद तक हुआ। लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का है, हम तो काम करने वाले थे, काम करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। तो क्या अभी भी कुछ ना कुछ है माइंड में आईसीएल को कंटिन्यू करने का, या ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं आप? मेरे पास तो उनका नहीं है, हम तो काम करने वाले हैं, वो तो एक कंपनी का है। और अगर आईसीएल के पास फंड्स होंगे और वो चाहेंगे कि हम उनके साथ काम करें,
हम तो वर्कर्स हैं, अगर वो नहीं होगा तो किसी और के साथ काम करेंगे। अगर वो बुलाएंगे कि हमारे साथ काम करो, हम तो क्रिकेट सिखा रहे हैं या क्रिकेट को आगे लेके जा रहे हैं, हम क्रिकेट को रोक नहीं रहे। ये आईसीएल की एक सोच थी, लेकिन हम व्यक्तिगत उनके लिए काम कर रहे थे और हम काम करते रहेंगे, क्रिकेट को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट बोर्ड अपनी तरफ से कोशिश करेगा, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। शायद एक घर में रह के भी दो सोच अलग अलग हो सकती हैं, हमारी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। कपिल जी, क्रिकेट लाइफ से जब आप एकदम से आप ब्रांड एम्बेसडर्स भी बने, काफ़ी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइज में आए आप शायद आपसे ये दौर कंटिन्यू हुआ कि प्लेयर्स ब्रांड्स के साथ जुड़े, एडवर्टाइज के साथ जुड़े, तो उस टाइम में पामोलिव दा जवाब नहीं, आपकी जो ये लाइन थी, जो आपका वॉइस ओवर था, ये काफ़ी हिट रहा और शायद आज भी पामोलिव की एड में इतना बेहतरीन स्लोगन जो आपने जिस तरह से बोला था वो नहीं आ पाया। तो वो कमर्शलाइज एकदम से होना, वो दौर कैसा रहा? अच्छा था। देखिए, हर दौर में तब्दीलियां आती हैं। आज का दौर बिल्कुल अलग है। वो दौर शायद एक स्टार्ट था एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट्समैन का या फिल्म स्टार्स का या नॉन पीपल, ये जो नॉन लोग थे उनके लिए एक अलग मौका था अपनी ज़िंदगी बनाने का। और आज शायद उसका असर नज़र आता है जब हम कह सकते हैं कि हमारे धोनी, हमारे सचिन, युवराज, वीरेंद्र सहवाग ये आज इंडिया के टॉप मॉडल हैं या एडवर्टाइजमेंट करते हैं प्रोडक्ट के लिए। अगर उसमें अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं तो क्यों नहीं। पूरे विश्व में शायद क्रिकेट खेला है, हर जगह पे शायद ही कोई मैदान ऐसा रहा हो, वहाँ पे आपने पब्लिक गैदरिंग भी देखी है एंड देन मीडिया कवरेज भी देखी है। भारत में हमेशा क्रिकेट को फॉरेनर प्लेयर्स भी इंडिया में खेलना चाहते हैं हमेशा ही। उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि यहाँ पे क्रिकेटर्स को एक अलग रुतबा मिलता है, एक अलग पहचान मिलती है, पब्लिक भी जुनूनी है, भारतीय जनता भी जुनूनी है क्रिकेट के लिए। क्या आप जब अब्रॉड में गेम खेलते थे तो क्या इस तरह का जुनून वहाँ देखने को मिलता था? नहीं, शायद ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले 8-10 साल में क्रिकेट में बहुत सी तब्दीलियां आई और शायद जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान या श्रीलंका इस सब कॉन्टिनेंट में जो जुनून है क्रिकेट का वो अलग है। और शायद आज यहाँ पर क्रिकेट खेलने से आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सारे खिलाड़ी चाहते हैं कि वो आके खेलें और ऐसी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की है, क्रिकेट बोर्ड ने की, आईपीएल ने की या जिसने भी की। तो हर खिलाड़ी चाहता है कि जब खेलते हुए वो ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर बना सके या ज़्यादा अपने पैसे कमा के ज़िंदगी बना सके, तो क्यों नहीं। तो वो मौका दिया है और उसके ऊपर है कि हमारे पब्लिक भी उनको प्यार करती है, मोहब्बत करती है, उनसे इज़्ज़त देती है और उनको सितारों के साथ कंपेयर करती है। और क्या चाहिए। बात की जाए क्रिकेट और किसी सक्सेसफुल या किसी एक डिफरेंट एटीट्यूड वाले शख्स की, या जिसमें गेम खेलने का जज्बा कुछ अलग ही है, तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिकेटर चेंज होते रहते हैं क्योंकि आपकी सोच बदलती है। देखिए, जिस तरह पैशन से सचिन ने खेला है, कहना पड़ेगा कि उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने जो आके क्रिकेट को तब्दील किया, खेलने का ढंग बदला, एक सोच बदली, हमारी सोच बदली कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जिससे दुनिया खौफ खाती है। देन आपको ऐसा एक अच्छा कप्तान मिला जो अपनी एबिलिटी से, अपने काम से, अपनी सोच से मैच जिता सके। और ऐसे वक्त के साथ साथ आपके हीरो भी बदलते जाते हैं और ये कहेंगे कि हाँ, अगर करो हमारे समय में विश्वनाथ थे, गावस्कर साहब थे, उनको हम बहुत ही इज्जत मान से हमेशा देखते हैं और रखते हैं। तो ये वक्त बदलते जाता है और बड़े बड़े खिलाड़ी आते जाते हैं। हमने नहीं कभी सोचा था कि कोई सुनील गावस्कर से बेहतर क्रिकेटर पैदा हो सकता है इस देश में, लेकिन हमारे देखते देखते ही नहीं 10 सालों में राहुल द्रविड़ ने उनसे बेहतर क्रिकेट खेल लिया, सचिन ने दुनिया के सबसे अच्छा खिलाड़ी बना। तो हमारे देखते देखते ऐसे खिलाड़ी आए जो हमारे अपने हीरोज़, जो हमारे समय के थे, जिनको हम मानते थे कि इससे बड़ा खिलाड़ी नहीं हो सकता। या जैसे आज हम कह सकते हैं कि धोनी को बोलो और धोनी कहे सचिन से बड़ा नहीं हो सकता, और उन्हीं के लाइफ टाइम में देखते देखते कोई सचिन से भी बड़ा हो
साथ और कैसे हो सकता है। तो हीरो आपके चेंज होते रहते हैं। ये है कि हर हीरो का एक वक्त आता है जिससे आप उसकी सोच रखते हो कि ये हमारे वक्त में बहुत बड़ा खिलाड़ी था। कपिल जी, आप अपने जूनियर आने वाले जो जूनियर प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्रिकेट किस तरह से खेलनी चाहिए? पैशन होना चाहिए देश के प्रति, अपने खेल के प्रति, और किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी एबिलिटी को पहचाने और सिंसियर होना चाहिए अपने काम के पीछे। अगर एक खिलाड़ी आता है और सिंसियर है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, सिर्फ रोक सकता है तो उसकी अपनी एबिलिटी रोक सकती है। अगर किसी खिलाड़ी में एबिलिटी नहीं है तो हाँ, कह सकते हैं कि हाँ, इसमें जुनून है, शौक़ है, लेकिन उसमें टैलेंट नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हो। सो हर अपने खिलाड़ी को अपना टैलेंट पहचानना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसमें कितनी टैलेंट है, एबिलिटी है। अगर उसमें है तो फिर मेहनत होनी चाहिए। पल दो पल में आज इतना ही। ये थे हमारे खास मेहमान कपिल देव, जिन्होंने अपने कुछ फुर्सत के लम्हे हमारे साथ शेयर किए। कपिल जी, हमारे शो में आने के लिए आपका हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, पैसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं। शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।